और इसी बीच आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से इतिहास को लेकर सीधे तौर पर ही कहा गया है कि बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और ऐसे में ये भी कहा कि अगर आजादी के लिए अगर हम ये कहते हैं कि कांग्रेस का एक बड़ा योगदान रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधा है, उससे भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तो दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान ये तमाम बातों का जिक्र अमित शाह द्वारा किया गया। आजादी के बाद जिनकी जिम्मेदारी मूल्यांकन करके युवा बच्चों के सामने रखने की, मुझे लगता है इसमें कहीं न कहीं चूक हुई है। हिंदुस्तान की आजादी के बाद देश के सामने इतिहास की जो तस्वीर पेश की जानी थी, वाकई क्या वो नहीं की गई? और शायद इसी वजह से भारत के इतिहास को गुलामी वाली मानसिकता से लिखा गया। ये बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर मंच से उठाई। आजादी के बाद जिनकी जिम्मेदारी थी कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को भारतीय दृष्टिकोण से मूल्यांकन करके युवा बच्चों के सामने रखने की, मुझे लगता है इसमें कहीं न कहीं चूक हुई है। अंग्रेज तो चले गए थे, मगर जो अंग्रेजियत छोड़कर गए थे उसी चश्मे से पढ़कर इतिहास को लिखा गया, और इसके कारण ये पूरा कंफ्यूजन आज हमारे सामने है। शाह की ये बात पीएम मोदी के उस प्रण को परिभाषित करती है जो उन्होंने लाल किले से लिया था, जिसमें गुलामी की निशानियों को मिटाकर नए भारत का निर्माण करना था। मोदी जी ने इस 15 अगस्त को पंच प्राण की बात की है, विरासत पर गर्व और गुलामी की निशानियों से मुक्ति। ये दो महत्वपूर्ण पंच प्राण है, पंच प्राणों का हिस्सा है। जिस देश की नई पीढ़ी को अपनी विरासत पर गर्व नहीं होता है, वो कभी भी अपने देश को महान नहीं बना सकते। और गुलामी के काल में प्रस्तापित हुई परंपराएं, मान्यताएं और सोच को जो लेकर चलते हैं, वो शायद राजनीतिक रूप से तो गुलामी से मुक्त हो सकते हैं, परंतु देश की सोच को गुलामी से मुक्त नहीं कर सकते हैं। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने क्रांतिकारियों पर लिखी संजीव सान्याल की किताब का विमोचन किया, जिसमें हिंदुस्तान की आजादी के उन नायकों का भी जिक्र है जिन्हें इतिहास ने भुला दिया था। बताया जा रहा है कि 1857 पर सावरकर की जिस किताब को बैन कर दिया गया था, उसमें से लिए गए कई जिक्र इस किताब में किए गए हैं। दिल्ली में इसी कार्यक्रम में शाह ने अंग्रेजों को खदेड़ने में सशस्त्र क्रांति को जरूरी बताया और कहा कि इसकी वजह से ही कांग्रेस का आंदोलन सफल हो पाया। मेरे जैसे कई लोग मानते हैं कि सशस्त्र क्रांति ने जगाई हुई देशभक्ति के ज्वाला के आधार पर ही कांग्रेस का आंदोलन सफल हुआ था, परंतु मैं सिद्ध भी कर सकता हूं कि अगर सशस्त्र क्रांति की समांतर धारा न चली होती तो शायद कई दशक और लग जाते। एक दिन पहले ही लाल किले पर स्वतंत्रता के नायकों के लिए लाइट एंड साउंड शो हुआ था। शाह के उद्घाटन के बाद इस शो में 3 सदियों के इतिहास को 3 हिस्सों में बताया गया था। साथ ही भारत का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गौरवगान भी हुआ था। और अब शाह ने सावरकर पर सवाल उठाने वालों को इशारों इशारों में जवाब दे दिया। अच्छे देशभक्त सन 57 की क्रांति को गदर के नाम से जानते थे। पहली बार वीर सावरकर ने पहला स्वातंत्र संग्राम, पहला स्वातंत्र समर 1857 की क्रांति करा। वहीं से नैरेटिव को बदलने की शुरुआत की। इतिहास को वास्तविकता के आधार पर लिखना चाहिए, प्रयासों के मूल्यांकन के आधार पर लिखना चाहिए, और प्रयासों के सभी परिमाण, इसके सभी डायमेंशन का एनालिसिस कर इसका विश्लेषण कर लिखना चाहिए। अंग्रेजी मानसिकता से लिखे गए इतिहास में की गई खामियों का जिक्र कर अमित शाह ने कहा कि मुगल साम्राज्य को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, जबकि भारत में करीब 30 साम्राज्य रहे जिन्होंने देश पर राज किया। इस दौरान उन्होंने बोस और वीर सावरकर समेत तमाम क्रांतिकारियों को याद किया, जिसने हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपना योगदान दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।